हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यात्री डायरेक्टर। तो मैं आज लेके आ गया हूँ एक नया वीडियो जिसका टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है कि हम जर्मनी वीज़ा यानी कि टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए अब सीधे जाते हैं वीडियो पे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो मेरी चैनल पे तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी कई सारी वीडियो आने वाली इन फ्यूचर, तो उसके लिए नोटिफिकेशन का बेल बटन जो है वो भी प्रेस करके रखिए। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि हम आज ये वीडियो में देखने वाले हैं कि जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इंडिया से। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा हम लोग जाते हैं VFS ग्लोबल की साइट पे। वहाँ जाके आप सबके साथ मैं शेयर करूँगा कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं वीज़ा के लिए। तो सीधा हम लोग चले जाते हैं VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे। वहाँ पे जाके आपको दिखेगा अप्लाई फॉर अ वीज़ा। देर आर लॉट ऑफ कैटेगरी, ठीक है। पहले आप कैटेगरी, और हमारी कैटेगरी है टूरिस्ट वीज़ा। और सीधा हम लोग जाते हैं, मेरा रीजन मैं गुजरात से हूँ तो मुझे महाराष्ट्र मुंबई जाना पड़ेगा। तो मैं सीधा क्लिक करता हूँ मुंबई पे जाने के बाद वीज़ा टाइप होगा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और EU रेगुलेशन तो नहीं है जाना है हमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है तो आप लॉन्ग टर्म पे सिलेक्ट कर दिए, शॉर्ट टर्म जाना है तो शॉर्ट टर्म। अभी मैं शॉर्ट टर्म ही रखूँगा। तो ओवरव्यू आपको दे देगा ये वेबसाइट कि आप क्या क्या सिलेक्ट कर रहे हो और क्या नहीं। जैसे कि ओवरव्यू में जो लिखा है वो आप पढ़ लीजिएगा। मैं ये सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद जाना है वीज़ा फीस। तो इसकी जो वीज़ा फीस वगैरह है वो भी यहाँ पे मेंशन है। वीज़ा फीस है चिल्ड्रन के लिए अबाउट 12 ईयर, ठीक है, 8,200 है। फॉर चिल्ड्रन 6 to 12 ईयर एज के लिए है 4,100 और एडल्ट के लिए है 8,200 प्लस जो भी चार्जेस वगैरह लगता है। VFS की फ़ीस होगी, कुरियर होगा अगर आप मुंबई से नहीं हैं, अगर आप कहीं और दूसरी जगह से है तो कुरियर चार्जेस होगा। कुल मिला के आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 हज़ार या इतना करीब लगेगा, क्योंकि मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो मुझे पता नहीं, लेकिन लोग बता रहे हैं कि इतना होता ही है। तो जाते हैं चेकलिस्ट पे। हर एक कंट्री का चेकलिस्ट होता है, यानी कि आप सबको कौन से डॉक्यूमेंट वीज़ा के लिए लगाने वो हर एक कंट्री की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। अभी मोस्ट ऑफ द कंट्री VFS ग्लोबल के अंदर है तो आपको वहाँ से इजीली अवेलेबल है। अगर नहीं मिलती है कोई भी कंट्री की चेकलिस्ट तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको पर्सनली इंस्टाग्राम पे आप सबके साथ शेयर करूँगा, या तो वहीं कमेंट में यूट्यूब पे अगर आप कमेंट कर दो तो मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर करूँ। जैसे कि जर्मनी एक शेंजन कंट्री है, ठीक है, वो तो सबको पता ही होगा। अभी शेंजन क्या है वो मुझे नहीं जाना है, उसके अंदर के वो एक क्या है वो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को पता ही रहेगा कि शेंगन क्या है। जैसे कि हमारे रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट आ गया है तो सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन लगेगी। एप्लीकेशन फॉर्म जो वीज़ा के लिए होता है वो तो बट ऑब्वियस है, वो आपको करना पड़ेगा। फिर डिक्लेरेशन थ्रू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो यानी कि उसके अंदर ही आपको सिग्नेचर वगैरह जो भी है वो आपको करना पड़ेगा। विथ साइन डिक्लेरेशन ऑफ ट्रैवल विथ वैलिड मेडिकल। इन लोगों का एक मेडिकल इंश्योरेंस जो कि मेडिकल इंश्योरेंस की जो कंपनी की लिस्ट है वो भी आपको मिल जाएगी इजीली। या तो आप सबसे अपने इंडिया की टाटा है, रिलायंस का, उनका भी ट्रैवल इंश्योरेंस आप बाय कर सकते हैं यूरोप के रिगार्डिंग। तो अब जब भी आप जाओगे ट्रैवल इंश्योरेंस लेने तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा आप कहाँ जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, उतने टाइम का ही आपको मिलेगा ट्रैवल इंश्योरेंस। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपना पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट। या तो आप कोई भी कंट्री हो तो भी इंडियन पासपोर्ट अपना लगेगा अगर आप इंडियन हो तो, बट ऑब्वियस आप इंडियन हो तभी ये वीडियो देख रहा हो। अभी एक मेन चीज़ मोस्ट ऑफ द केस में देखा गया है 6 मंथ की वैलिडिटी होती है, लेकिन इनके चेकलिस्ट में 3 मंथ की वैलिडिटी दिखा रहे हैं। लेकिन आप 6 मंथ रखना, क्योंकि VFS ग्लोबल में एक्सेप्ट करते नहीं करते मुझे नहीं पता। जब मैंने अप्लाई किया था प्रीवियसली वहाँ 6 मंथ था, अभी के टाइम 3 मंथ्स ये दिखा रहा है। लेकिन फिर भी 6 मंथ बफर पे आप रखो और एटलीस्ट 2 पेज इसके अंदर ब्लैंक होने चाहिए पासपोर्ट के अंदर। तो इसमें कुछ कॉपी ऑफ बायोमेट्रिक, यानी कि अगर आप यूरोप में अगर पहले आप ट्रैवल कर चुके हो या नहीं किया तो एक बायोमेट्रिक सिस्टम है, यानी आपको फिंगरप्रिंट देना पड़ता है। जब भी आप जाओगे तो पहले आपका बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद आपका सबमिशन होगा और उसके लिए भी पिक्चर लगेगा, यानी कि बायोमेट्रिक पासपोर्ट साइज फोटो 35x45 mm विथ वाइट बैकग्राउंड। 70 और 80% फेस आपको दिखाना पड़ेगा फोटो के अंदर। उसकी भी मैं एक आपको सैंपल यहाँ पे लगा देता हूँ
ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसा है कैसा नहीं। टोटल आपको यानी 2 फोटो रहेंगी। फ़ोटो की साइज़ तो सेम ही है, लाइक शेंजन की सारी कंट्रियों में सेम रहती है, तो सेम वही साइज़ है। लाइक आप जो भी शेंजन के लिए जा रहे हो 35x45 mm विथ वाइट बैकग्राउंड 70 to 80% फेस के साथ आपको दिखना है। और ये मेन फ़ोटो जो भी आप लेके जा रहे हो वो 6 महीने या उससे पहले का नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है मेन चीज़, जो आपको जो भी कॉन्सुलर या एम्बेसी में जाता है फाइल, आपकी वीज़ा की फाइल, आप इम्प्रेस कैसे करोगे, यही एक चीज़ है। कवरिंग लेटर, पर्सनल कवरिंग लेटर हो गया है, या आप कंपनी के थ्रू जाओ तो कंपनी भी आपका कवरिंग लेटर बना के देती है, वही आपको लिखना सबमिट करना है। पर्सनल कवरिंग लेटर का भी सैंपल इन लोगों की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, कैसे बनाना है कैसा नहीं। अगर नहीं आता है आप लोगों को बनाना तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं हेल्प आपकी कर दूंगा। सर्टिफिकेट ऑफ ट्रैवल एजेंसी कंफर्मिंग द बुकिंग और एंड ऑर्गेनाइजिंग ट्रिप और एनी अदर अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट इंडिकेटिंग द ट्रैवल प्लान, डिटेल ट्रैवल आइटिनरी। बेसिकली ये लोग को आपको ट्रैवल आइटिनरी सबमिट करनी है और बुकिंग कंफर्मेशन जो भी हो, यानी आप जा रहे हो वहाँ जाके आप क्या करोगे। बेसिकली अभी आप 5 नाइट्स रहने वाले हो, 6 नाइट, तो 6 नाइट आप करोगे क्या वहाँ जाके, जर्मनी में कहाँ कहाँ आपको घूमना है वो डिटेल में आप मेंशन करोगे। डे 1 मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, जहाँ भी आपको जाना है वो जगह की डिटेल में आप करो। जैसे कि मेरे पास एक आइटिनरी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि डे 1 पे हम लोग जा रहे हैं बर्लिन एक्सप्लोर कर लिया। उसके बाद हिस्टोरिकल बर्लिन, जो कि वहाँ पे मुझे पता है तब तक वहाँ पे म्यूज़ियम वगैरह ज़्यादा है, तो आप म्यूज़ियम का दिखा सकते हो, या कहीं और जाने वाले हो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। जैसे कि 3 दिन हम 3 दिन हम जर्मनी रुकने वाले हैं, 2 दिन हम फ्रांस जा रहे हैं, और रिटर्न टिकट आप वहाँ से ही लगा दो, तो बट ऑब्वियस आपको पता चल जाएगा और जो वीज़ा दे रहा है उन्हें भी पता चल जाएगा कि आप फ्रांस से रिटर्न आ रहे हो। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, होटल रिजर्वेशन हो गया, रेंटल हो गया, हॉलीडेज होम हो गया, और कैंपस रेसिडेंस रिजर्वेशन, ये सब इन लोगों ने मेंशन किया। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में लोग होटल ही लगाते हैं, रेंटल वाला एयरबीएनबी वाला चक्कर मोस्ट ऑफ द केस इग्नोर करते हैं ये लोग, क्योंकि लॉन्ग टर्म में दिक्कत आती है। इसीलिए जितनी भी आप जहाँ जहाँ आप होटल में रहने वाले हो वो सारे वाउचर आप लगा दीजिए। जो भी आपका ट्रैवल एजेंट रहेगा वो आपको ये प्रोवाइड कर देगा। और इसमें मेन चीज़, अगर आप स्पॉन्सर्स पे जा रहे हो, यानी वहाँ आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव रह रहा है, तो उसकी सारी डिटेल्स आप मेंशन करो कवरिंग में भी और यहाँ पर भी। जैसे कि वो क्या करता है और वो कौन से स्टेटस पे वहाँ पे रहा है, PR है, जॉब कर रहा है, वर्क परमिट है उसके पास यानी जॉब के रिलेटेड, और उसका स्टेटस क्या है, वो अर्निंग कितनी करता है, उसकी सारी डिटेल कवरिंग में भी मेंशन करो। और उसका घर का एड्रेस यहाँ पे मेंशन करके प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन में, कि भाई मैं मेरे फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ या मेरी गर्लफ्रेंड के वहाँ रहने वाला हूँ। तो एक प्रॉपर उसको जो एम्बेसडर या कॉन्सुलर होगा उसको लगेगा कि भाई ये फाइल जेन्यून है और ये जेन्यून है। और मेन चीज़, अगर आपका दोस्त या फैमिली मेम्बर वहाँ पे रह रहा है बहुत सालों से, तो उसके पास एक आईडी होगी। जैसे कि हमारे यहाँ आधार कार्ड रहता है, वहाँ की जर्मन आईडी कार्ड होता है, वो आप मंगवा लो। अगर नहीं है तो वीज़ा की कॉपी मंगवा लो, उसकी क्या स्टेटस है वो भी आप मेंशन कर दो इसी के साथ। उसके बाद आता है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, कि आप फाइनेंशियल स्टेबल हो। मेन चीज़ इन लोगों को ध्यान लगता है फाइनेंस में, कि आपके पास कितना पैसा है बैंक में, क्योंकि वहाँ जाने के लिए आपको लगेगा पैसा। तो इसी के लिए ये लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट तो नहीं मांगते, सिर्फ 2-3 डॉक्यूमेंट ही मांगते हैं। और मोस्ट ऑफ द पीपल को पता है क्या क्या मांगते हैं। एक तो बैंक स्टेटमेंट हो गया, फिर अपना इनकम टैक्स रिटर्न हो गया लास्ट 2 ईयर का, आप वो दिखा दीजिए। बैंक में एटलीस्ट 3 से 4 लाख पड़े हो तो भी चलेगा, लेकिन एक मेंटेन बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले अप्लाई किया था तो मेंटेन एक बैलेंस था तो मुझे वीज़ा मिल गया था। और बहुत सारे लोगों को विदाउट मेंटेन भी मिल जाता है, लेकिन वो लक के ऊपर है एंड में, तो कि जो भी आपकी फाइल चेक करा है उसको कैसा आपका इंप्रेशन लगा। फिर आता है लाइक, ये मैंने बात की इंडिविजुअल पर्सनल, अगर आप जा रहे हो स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट पे आप जा रहे हो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप किसी फ्रेंड्स रिलेटिव के वहाँ रह रहे हो, तो स्पॉन्सर का भी प्रूफ लगता है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है वो भी लगता है, उसका जो भी वहाँ का बैंक स्टेटमेंट वगैरह सर्टी होगा वो आप मंगवा दीजिए विथ अटेस्टेड स्टैम्प एंड सिग्नेचर। एटलीस्ट लास्ट 3 मंथ का उसका बैंक स्टेटमेंट लगेगा विथ स्टैम्प एंड मैनेजर की सिग्नेचर के साथ। अगर आप मैरिड हो और वहाँ आपकी वाइफ या हस्बैंड को मिलने जा रहे हो तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है।
क्योंकि उसी से आप जेन्युइन लगो। अभी एक चीज़ आएगी, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि मेरा बेटा वहाँ पे पढ़ रहा है, मुझे उसको मिलने जाना है, तो मैं कौन सा लगाऊँ। तो एज ए लाइक आप पेरेंट हो तो बट ऑब्वियस यहाँ की सिस्टम में बहुत सारे प्रूफ है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, उसका वो आप लगा दो। अगर आपकी ट्रिप स्पॉन्सर ट्रिप है, जैसे कि कंपनी आपको भेज रही है यहाँ से वहाँ एक्सपो वगैरह अटेंड करने के लिए या कोई भी काम के लिए, ठीक है, तो कंपनी का सारा डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा, जैसे कि कंपनी का ITR लगेगा, कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह भी लगेगी। मेरे हिसाब से मुझे पता है तब तक कि लास्ट 3 ईयर का चाहिए कंपनी का, और पर्सनल में भी लास्ट 3 ईयर का ही आपको सबमिट करना है। काफ़ी टाइम देखा है मैंने, खुद मेरा एक केस था, मैंने जब अप्लाई किया था तब लास्ट 2 ईयर का मेरे पास मांगा था, तो मैंने सबमिट कर दिया। लेकिन मेन चीज़ इसमें लिखा है तो आपको 3 साल का लेके जाना पड़ेगा। हालांकि भले वो लोग 2 साल का ले, वो उनकी ऊपर है, आप 3 साल का लेके जाओ, वरना वहाँ जाके पता चलेगा भाई 1 साल का नहीं है। मैंने बोला था यहाँ के कॉमेंट करोगे वो आप देख लेना। बैंक स्टेटमेंट कोई भी केस हो, मैं 3 बार बोला हूँ, कोई भी केस, कोई भी कैटेगरी हो, स्पॉन्सर हो, पर्सनल हो या जो भी हो, ठीक है, रिटायरमेंट हो, तो भी बैंक स्टेटमेंट 3 to 6 मंथ का लगेगा विथ प्रॉपर साइन एंड सिग्नेचर, ये मेन याद रख। और उसके बाद आता है अगर आप, और मेन इसी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटस के अंदर ही आता है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो का ITR लगेगा। अगर आपकी खुद की कंपनी है, जैसे कि फ्रीलांसर हो आप और आप ITR पे करते हो लेकिन आप सेल्फ एम्प्लॉयड कहे जाओगे, तो आप एज अ मेंशन कवरिंग लेटर में कर दीजिए और इसमें भी कर दीजिए और आप लगा दीजिए आपका ITR। उसके बाद आता है आप सैलराइड हो, तो सैलराइड हो उस केस में आपको पे रिसिप्ट आती है, यानी कि सैलरी स्लिप आती है, वो आप लास्ट 3 मंथ या 6 मंथ की ऐड कर दीजिए। जितना आपका बैंक का स्टेटमेंट आपने रखा है उतने ही मंथ की सैलरी स्लिप ऐड कर दीजिए। ITR तो बट ऑब्वियस है आपका कंपनी पे करती होगी तो आपको मिल जाएगा CA से कांटेक्ट करके। फिर आपका भी बैंक स्टेटमेंट लगेगा, और सेम चीज़ मैंने बोला वो बैंक स्टेटमेंट पे मैं भार दे रहा हूँ क्योंकि ये मेन डॉक्यूमेंट है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप कंपनी हो कि लाइक कंपनी के ऑनर हो, जैसे कि मैं हूँ, मेरी खुद की कंपनी है, तो मेरा एक GST नंबर होगा, हालांकि नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन बहुत बड़ी कंपनी है तो उसका GST नंबर होगा, रजिस्टर होगा, पार्टनरशिप डीड होगी, सोलो होगी, वो सारा भी आपको लगाना पड़ेगा। स्टूडेंट के लिए तो बट ऑब्वियस है यार, इतने सारे डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। अनएम्प्लॉय हो तो आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है वो आप डिटेल ऐड कर दीजिए, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसकी सारी डिटेल रहेगी बैंक स्टेटमेंट से लेके ITR और सब कुछ। उसके बाद आता है प्रूफ ऑफ सिविल स्टेटस। सिविल स्टेटस यानी ऐसा नहीं कि आप सिविल हॉस्पिटल में कितनी बार गए हो, ये नहीं है। सिविल स्टेटस यानी आप सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्सी हो या जो भी हो, आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं फ्लाइट रिजर्वेशन। फ्लाइट रिजर्वेशन में बुक करके जाओ, यही बेस्ट रहता है, क्योंकि जब भी ये लोग देखते हैं तो कंफर्मेशन वाला देखते हैं, लेकिन 99% में मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आप होल्ड करके जाओ तो भी चलता है, कोई इतना इशू नहीं है। और मुझे नहीं पता है लाइक अभी के टाइम पे कैसा है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जब भी वीज़ा अप्लाई किया तो मेरी टिकट बुक ही रही है, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर एप्लीकेंट ऑफ माइनर एप्लीकेंट, अभी माइनर यानी जो छोटे बच्चे वगैरह रहते हैं 1 से 3 साल के अंदर वाले, उनके लिए एप्लीकेंट एप्लीकेशन फॉर्म एंड बोथ डिक्लेरेशन अंडर 1-3 हैव टू बी साइन बाय बोथ पेरेंट्स, यानी माता पिता को साइन करके देना पड़ेगा, एक फॉर्म आता है वो। फिर आता है बर्थ सर्टिफिकेट, इसका पासपोर्ट कॉपी, बायोमेट्रिक एंड एड्रेस पेज, जैसे कि ऊपर था वही। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स द एप्लीकेंट वांट्स टू सबमिट, प्लीज नोट द VFS नॉट ऑथोराइज टू रिफ्यूज acceptance of documents the applicants wants to submit but are not mentioned on the checklist। जैसे कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है उसका भी आप लगा सकते हो, ज़मीन कितनी है वो आप सबमिट कर सकते हो। एडिशनली डॉक्यूमेंट की आपकी प्रोफाइल एकदम अच्छी लगे, आपको लेना है अपॉइंटमेंट, वो लाइक आता है नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई फॉर चले जाओ। उसके बाद आता है बुक एंड अपॉइंटमेंट। बुक एंड अपॉइंटमेंट के बाद आपको एक बनाना है, जैसे कि हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे ID बनाते हैं, वैसे ही अगर आप न्यू हो तो आप इजीली ID बना लेना। ID बनाने के बाद एक डेट वगैरह स्केड्यूल जैसा खुलेगा, एक डेट खुलेगी कैलेंडर टाइप, वहाँ पे जाके आपको जो नियरेस्ट डेट होगी वो आपको ले लेनी है। वहाँ पे जाके VFS का शायद तो बुकिंग अमाउंट, आपको VFS की जो फीस है वो यहाँ पे भरनी है, और वीज़ा भी VFS ग्लोबल में जाने के बाद। फिर
जो भी अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा मेरे पास प्रीवियसली होगा तो मैं लगा दूंगा, या तो गूगल से ले लूँगा और आपको दिख रहा होगा। तो ये लेके आपको जाना है VFS ग्लोबल। वहाँ पे जाने के बाद आपको अपने टाइम से आधे घंटे पहले पहुँच जाना है, एटलीस्ट आधे घंटे पहले, 30 मिनट पहले आप पहुँच जाओ वहाँ, क्योंकि बेटर रहेगा और हड़बड़ी भी नहीं रहेगी और आप प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर चीज़ें सबमिट कर पाओगे। यही रीज़न है। वहाँ जाने के बाद आपको 3-4 चीज़ें ऑफर होगी, लाइक प्रीमियम सर्विस आपको चाहिए और फॉरेक्स वाले रहेंगे, वो सब आपको ऑफर होगा वहाँ जाने के बाद। वो आपके ऊपर है प्रीमियम सर्विस लेना नहीं लेना। प्रीमियम सर्विस में बेसिकली ये होता है कि वो लोग आपके पास आके सबमिशन करवाते हैं, आपको एक प्रीमियम जगह पे बैठाते हैं, सोफा वगैरह पे, चाय नाश्ता ऑफर होता है, एक लाइक प्रिविलेज लाइफ आपको लगेगी बेसिकली। अदरवाइज देयर आर नथिंग स्पेशल कि भाई आपको वीज़ा श्योर मिलेगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रहती है, आप अपने गजबे के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करना। तो गाइस इतने डॉक्यूमेंट आप लेके जाओ और सबमिट करो, और थोड़े ही दिन के बाद यानी 15 से 20 दिन की प्रोसेस के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका वीज़ा आया है या नहीं आया। इन बिटवीन आप ट्रैक भी कर सकते हो, ट्रैक एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा है तो आप कर सकते हो। तो गाइस बस ये वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी कोई क्वेरी वगैरह है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे मेंशन हो रहा है, मुझे इंस्टा पर फॉलो कर दीजिए। और जो भी कोई क्वेश्चन है कोई भी कंट्री के रिगार्डिंग, वीज़ा के रिगार्डिंग, टूर्स के रिगार्डिंग, आप मुझे बिंदास पूछ सकते हो। और एक अच्छी चीज़ इन फ्यूचर में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि एक प्लानिंग चल रहा है हम लोगों का, अगर एक प्रॉपर वे से हुआ तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊँगा और उसके बाद आप लोगों के रिएक्शन देखूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और गाइस एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।